अध्यापक नियुक्ति 2023 का जो रिजल्ट था वो जारी भी कर दिया गया और पटना के गांधी मैदान में 2 नवंबर को सबको नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं मुख्यमंत्री से। लेकिन इन सब के बीच आज 29 अक्टूबर को एसटीटी के प्रदेश अध्यक्ष एक बैठक रखे। उस बैठक में क्या कुछ जानना है, क्या कुछ होना है, हम ये जानने के लिए अमित जी से बात कर लेते हैं। अमित जी, आज का जो बैठक है आप क्या कुछ देखिए, आज की जो बैठक है वो शिक्षकों के समग्र रूप से जो समस्याएं हैं, ये जो 2 तरह की नियमावली सरकार लाई है, इससे शिक्षकों के बीच में विभेद उत्पन्न करने की जो एक रणनीति है सरकार की, इस पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। क्योंकि देखिए, जो बीपीएससी भी परीक्षा दे के आ रहे हैं और जो विभागीय परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी बनेंगे, दोनों के लिए जो पे स्केल तय किया गया है वो कोई एक्चुअल किसी राज्यकर्मी का पे स्केल है ही नहीं। अन्य विभाग में जो राज्यकर्मी हैं उनको तो ऐसा कोई पे स्केल नहीं मिलता है। और बिहार में जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, वहाँ 3 ग्रेड होते थे शिक्षकों के, बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड और हाई स्कूल +2 का ग्रेड। जबकि अभी क्या किया गया है, 4 ग्रेड में बांट दिया गया। और अब तो नई नियमावली जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली उन्होंने लाए थे उसमें तो 5 ग्रेड कर दिया था, जिसमें एक हो जाता है आपका बेसिक ग्रेड, फिर स्नातक ग्रेड, वरीय स्नातक, हाई स्कूल और फिर +2 के लिए 5 ग्रेड। तो ये जो विभाजन किया जा रहा है, ये जो शिक्षकों को बांटा जा रहा है बीपीएससी के नाम पे, विभागीय परीक्षा के नाम पे, इस पर हम लोग आज चर्चा के लिए बैठे हैं कि किस प्रकार से एकजुट होकर के सभी संवर्ग को साथ में रखते हुए एक विद्यालय एक संवर्ग की मांग पर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे आगे। इसकी रणनीति तय करने हम लोग बैठे हैं। एक तरफ आप लोग एक बार फिर से विभागीय परीक्षा देने को तैयार है, दूसरी ओर बहुत अच्छी खबर भी आ रही है, जो बीपीएससी के जरिए नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी उन्हें विभागीय परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, तो उनके लिए तो एक पॉजिटिव खबर है। देखिए, हम लोग शुरू से कहते थे कि हम लोग परीक्षा से डरते नहीं हैं। हाँ, परीक्षा का, बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने का विरोध हम लोग जरूर कर रहे थे और उसके वाजिब कारण थे। आज आप देख रही हैं कि जो 60,000 फॉर्म भरे गए थे उसमें से 40-42 हज़ार शिक्षक पास कर गए। तो 40-42 हज़ार सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेरोजगार युवाओं के जगह पे जो पहले से शिक्षक थे वही आ गए। तो यहाँ पे नुकसान नियोजित शिक्षकों का नहीं हुआ है, हमारी तो वाहवाही हो रही है। चाहे अभ्यर्थी हो, सरकार हो, मीडिया हो, सब जगह हमारी प्रशंसा हो रही है कि इतना बढ़िया रिजल्ट नियोजित शिक्षकों का रहा। और उसमें सारे के सारे 2012 के बाद 16, 18, 22 में जो टीटी शिक्षक पास किए थे वो लोग शामिल हैं, तो हमारी वाहवाही हो रही है। लेकिन बात यह है कि आखिर हकमारी हुई और किसके कारण हुई? ये शिक्षकों के कारण नहीं थी, हमारी गलती नहीं थी। हम लोग तो चाहते थे आज जो राज्यकर्मी देने के लिए सरकार रेडी हुई है, यही अप्रैल में ही हो जाती। जिस समय ये बीपीएससी वाली परीक्षा की बात हुई उसी समय कह देती कि नहीं, नियोजित शिक्षकों के लिए अलग परीक्षा होगी और जो फ्रेश अभ्यर्थी उनके लिए अलग होगी, तो वहां पर ये विभेद नहीं होता और जो आज बेरोजगार युवाओं की हकमारी है वो नहीं होती। तो हम लोग परीक्षा से पहले भी नहीं डरते थे, आज भी नहीं डर रहे हैं। ये अलग से परीक्षा होगी जो सिर्फ शिक्षकों के लिए होगी, हम लोग इसका स्वागत करते हैं और हम लोग शुरू से यही मांग करते थे कि शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा हो। और चाहे बीपीएससी पास करके हों कि विभागीय परीक्षा पास करके हों, सबको एक साथ एक समान सुविधा होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो विभागीय परीक्षा पास करेंगे उनको सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण देंगे, लेकिन बीपीएससी जो पास कर गए हैं उनको सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण के बारे में कुछ नहीं लिखा नियमावली में। ऐसा 2 रंगी नीति नहीं चलेगी। आप जो भी सुविधाएं दीजिए, वेतन संरक्षण अगर विभागीय परीक्षा वालों को मिले तो बीपीएससी वालों को भी मिले, अगर जो सुविधा भत्ते एनपीएस बीपीएससी वालों को मिले वो विभागीय वालों को भी मिले। 2 तरह की नीति नहीं चलेगी। एक नीति आप बनाइए, विद्यालय में शिक्षकों का एक संवर्ग हो और उस संवर्ग को सभी समान सुविधाएं, समान वरीयता, सबका लाभ मिले। अब हमारे जो साथी 2 साल से पढ़ा रहे थे, 10 साल से पढ़ा थे, बीपीएससी पास कर गए, तो इससे पहले जो उनकी सेवा थी 2 साल से हो, चाहे 6 साल हो कि 10 साल हो, उस सेवा की कोई गणना नहीं होगी। आने वाले समय में हेडमास्टर की परीक्षा होगी, तो अगर पिछले सेवा की गणना नहीं होगी तो हेडमास्टर की परीक्षा से तो वंचित रह जाएंगे। और सोचिए, जो 2022 में ज्वाइन किए थे उनके साथ कितनी नाइंसाफी है। वो 22 से लेकर के अभी 24 तक वो प्रोबेशन पीरियड में थे, फिर उनकी परीक्षा ले ली गई, बीपीएससी में पास कर गए, फिर उनको कह रहा है कि और 2 साल प्रोबेशन में रखेंगे। ये 2 साल 4 साल कोई प्रोबेशन करेगा क्या? आप उनकी वरीयता जो है, उनका जो वेतन निरंतरता है वो दीजिए उनको 2022 से ही उनका प्रोबेशन काउंट कीजिए और जिस दिन उनका 2 साल पूरा रहा खत्म कर दिए प्रोबेशन। ये सरकार किसी को भी खुश नहीं रख रही है, किसी के साथ न्याय नहीं कर रही है। जो बीपीएससी पास करके आ रहे हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनको भी सही राज्यकर्मी का स्केल नहीं मिल रहा है, जो राज्यकर्मियों का वाजिब स्केल है वो नहीं दिया जा रहा है। जो विभागीय परीक्षा की बात हो रही है उनको भी बांट के रखा जा रहा है कि आप उनके साथ मत मिलिए। अभी क्या होगा, विद्यालय में जब 2 सब, अभी हमारे कई जगह ऐसे साथी जा रहे हैं ज्वाइन करके, वहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा है दोनों में से वरीय कौन है। जो पहले से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो वरीय हैं कि जो नए ज्वाइन करके बीपीएससी से जा रहे हैं वो वरीय हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे मतभेद उत्पन्न होंगे, आपसी मनमुटाव होंगे। और जो बीपीएससी भी पास किए हैं पुराने शिक्षक, उनको क्या करी सरकार अब कि नहीं, जिस विद्यालय में थे उसी विद्यालय में बने रहिए। ऐसे हजारों की संख्या में जो शिक्षक फॉर्म भरे थे उनका मुख्य उद्देश्य ये था, वो अपने घर से बहुत दूर पोस्टेड थे, अन्य जिले में पोस्टेड थे, वो अपने गृह जिले में आना चाहते थे, घर के पास आना चाहते थे। फिर उनको क्या फायदा हुआ? वेतन तो उनको पहले से ज़्यादा मिल रहा था और
और आप ऐच्छिक उनको पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, ये सरासर सबको ठगने की सरकार की नीति है, बांटने की नीति है। इसके खिलाफ हम लोग रणनीति तय करेंगे आज बैठ करके कि किस प्रकार सरकार से सिलसिलेवार ढंग से लड़ा जाए, चाहे वो न्यायिक संघर्ष हो या सड़क पर संघर्ष हो। हम लोग आज संघर्ष की रणनीति तय करेंगे। देखिए, नाराजगी साफ तौर पर सरकार पर दिख रही है, क्योंकि सरकार पर आरोप लग रहा है कि एक पक्षीय नीति नहीं है इनकी, यानी कि बीपीएससी के टीचर के लिए भी रणनीति इनकी दूसरी है और नियोजित शिक्षकों के लिए तो एक संवर्ग में, यानी कि सभी के साथ एक नियम लागू हो, उसको लेकर के आज इन लोगों की बैठक है। राज्यकर्मी के दर्जा मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों में नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है और आज की मीटिंग होने के बाद समझ में आ जाएगा कि आखिर फाइनली ये लोग जो रणनीति है वो क्या तय करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहेगा।